Dear students, question number 2 of chapter 8, exercise 8.2. Choose the correct option and justify your answer. Okay. Now first one, 2 10 30 upon 1 plus 10 square 30. हमको इसको सॉल्व करके देखना है कि किसके लिए ये यूज़फुल है, किसके लिए ये एप्लीकेबल हो जाएगा. इसकी वैल्यू साइन 60 होगी, कॉस 60 होगी, टेन 60 होगी, साइन 30 होगी. इसके लिए रिटर्न ट्रायल की बजाय हम इसको सीधा सॉल्व कर लेंगे. 2 10 30, what is 10 30? As you know, it is equal to 1 upon root 3. 1 plus 10 square 30. This is equal to 2 upon root 3 upon 1 plus 1 upon 3. This will become 3 plus 1, that is 4 upon 3, and 2 upon root 3 into 3 upon 4. Cancel हुआ. You will get 3 upon 2 root 3. रेशनलाइज करेंगे इसको. रूट 3 इसका रेशनलाइज फैक्टर रूट 3 हो जाएगा, तो रूट 3 से ऊपर, रूट 3 से नीचे. यू विल गेट 3 रूट 3 अपॉन 2 रूट 3 इंटू रूट 3 3. दैट इज इक्वल टू, नाउ इट इज इक्वल टू रूट 3 अपॉन 2. नाउ सी रूट 3 अपॉन 2 किसकी वैल्यू होती है. यदि हम इस चारों में देखें ध्यान से, तो इसमें ये जो साइन 60 है इसकी वैल्यू रूट 3 अपॉन 2 है. दैट इज आपका इसमें करेक्ट ऑप्शन जो है, ओके, जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ए. इट इज योर आंसर. क्लियर. नाउ नेक्स्ट, 1 माइनस 10 स्क्वायर 45 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर 45 इक्वल टू, clearly you can see 1 10 स्क्वायर 45 मीन्स 1 स्क्वायर, 1 प्लस, देखोगे 10 45 1 होता है, 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस 1, 0 अपॉन 2 एंड दैट इज 0. सो करेक्ट ऑप्शन इज डी, विच इज 0. नाउ सी थर्ड क्वेश्चन, साइन 2a इक्वल टू 2 साइन ए इज ट्रू व्हेन a इक्वल टू. हमको देखना ये a के किसके लिए ट्रू है. तो हम इसको सबसे पहली वैल्यू इसको रख के देख लेते हैं 0, क्योंकि यहां पर देखिए कभी कभी जब MCQ जो होते हैं उनमें कई बार क्वेश्चन से आंसर की तरफ, आंसर से क्वेश्चन की तरफ, कई बार जो एप्लीकेबल नहीं है उनको डिलीट आउट करते हुए जो बच गया उसकी तरफ पहुंचते हैं. देयर आर वेरियस मेथड्स. यहाँ पे देखिए साइन 2a इक्वल टू 2 साइन ए है. इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप क्या करेंगे, ये देखेंगे कि ये वैल्यू 2a और a इंटू 2 ये बराबर होना चाहिए. यहाँ 0 रखेंगे. सबसे पहले 0 रख के देखते हैं जरा. साइन 2 इंटू 0 दैट मीन्स साइन 0 एंड साइन 0 is 0. 2 साइन a दैट मीन्स 2 साइन 0, 2 इंटू 0 इट इज इक्वल टू 0. दोनों केस में ये इक्वल हो गया, तो इसका करेक्ट ऑप्शन इज ए. ये इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा. आप बी, सी और डी भी रख के देख सकते हैं और आपको पता चलेगा कि ये करेक्ट ऑप्शन नहीं है. नेक्स्ट, 2 10 30 अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर 30. 2 10 30 अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर 30. इस क्वेश्चन को हम पहले कर चुके हैं. सो सेम टाइप से हम यहाँ पर प्रोसीड करेंगे. अंतर इतना था कि 1 प्लस 10 स्क्वायर 30 था, तो यहाँ पर 2 10 30 दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट 3, 1 माइनस 10 स्क्वायर 30, 1 अपॉन रूट 3 होल स्क्वायर. यू विल गेट 2 अपॉन रूट 3 होल अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन 3. अगेन 2 अपॉन रूट 3, क्लियर लिख देते हैं इसको.
upon root 3, 3 minus 1 that is 2 upon 3. ये आपकी वैल्यू हो जाएगी 2 upon root 3 into 3 upon 2 and that is equal to 3 upon root 3. रेशनलाइज करेंगे हम यहाँ पर एंड यू विल गेट 3 root 3 upon 3 कैंसिल हो गया. रूट थ्री कौन सी वैल्यू होती है आप इसमें क्लियरली देख सकते हैं. इट इज इक्वल टू 1060. सो सी इज योर करेक्ट ऑप्शन. क्लियर. नाउ क्वेश्चन थर्ड, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है. एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. आप इसको ध्यान से देखें और समझें. इफ 10a plus b इक्वल टू रूट 3 एंड 10a माइनस b इक्वल टू 1 अपॉन रूट 3, फाइंड a एंड b. लेकिन यहाँ पे कंडीशन दी है, इट इज a प्लस b इज ग्रेटर देन 0 लेस देन इक्वल टू 90 एंड a इज ग्रेटर देन b, क्योंकि बिकॉज a एंड b आर बोथ आर एक्यूट एंगल्स. सो चलिए शुरू करते हैं. 10a प्लस b is equal to root 3. Therefore 10a plus b equal to रूट 3. 10 में किसकी वैल्यू होती है? ध्यान से देखिए 1060. अब यदि आपको याद होगा पिछली एक्सरसाइज हमने पढ़ा था cos a इक्वल टू cos b देन a इक्वल टू b. हमने फिर पढ़ा था कि sin a इक्वल टू sin b देन a इक्वल टू b. सिमिलरली 10a 10 दिस वन इक्वल टू 10 दिस वन. सो a प्लस b इक्वल टू 60 डिग्री. फर्स्ट इक्वेशन ध्यान दीजिएगा, कैंसिल नहीं करना है 10 को. कई बच्चे 10 को कैंसिल करके इस तक आते हैं. 10 कैंसिल नहीं होगा, एक ऑपरेशन है. ओके, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ सर्टेन एंगल. तो यहाँ पर 10 कोई मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में नहीं है जैसे उसमें हमने पिछली एक्सरसाइज में उसके ट्रू फॉल्स में देखा था कि cos a मीन्स cos इंटू ए नहीं है. 10a प्लस बी 10a प्लस बी इज नॉट इक्वल टू 10 into a plus b. Remember this thing. So इसमें 10 कैंसिल नहीं होगा. ओके, इस बात का आप थोड़ा ध्यान रखें. क्लियर है. नाउ वी कम टू नेक्स्ट, इट्स सेकेंड पार्ट. 10a माइनस b इक्वल टू 1 अपॉन रूट 3. सो 10a माइनस बी 1 अपॉन रूट 3 किसकी वैल्यू होती है? 1030. देयरफॉर a माइनस बी इक्वल टू 30. सेकेंड इक्वेशन. अब आपके पास दो इक्वेशन आ गई, आप इनको सॉल्व करेंगे. a प्लस बी 60, a माइनस बी 30. वेरी इजी. 2a इक्वल टू 90. देयरफॉर a इक्वल टू 45 डिग्री. क्लियर. और आप किस में भी रख देंगे, a इक्वल टू 45 है. सो a प्लस बी इक्वल टू 60. 45 प्लस b इक्वल टू 60. सो b इक्वल टू 15 डिग्री. तो ये आपके दो आंसर हो गए. नाउ क्वेश्चन नंबर 4, चैप्टर 8, एक्सरसाइज 8.2, क्लास 10th मैथ्स, ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर है ये. इसकी एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 4. नाउ सी, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स. जस्टिफाई योर आंसर. द फर्स्ट वन इज साइन a प्लस बी इक्वल टू साइन a प्लस बी इज इक्वल टू साइन a प्लस साइन बी. ऐसा लग रहा है जैसे साइन से इसमें मल्टीप्लाई कर दिया. रेशियो है, मल्टीप्लिकेशन नहीं होगा. तो इसको यदि हम ध्यान से देखें, यहाँ पर यदि हम साइन 30 और साइन 60 ले लें a और b की जगह पर, इफ वी टेक a इक्वल टू 30 एंड b इक्वल टू 60, देन यू कैन सी लेफ्ट हैंड साइड साइन a प्लस b that is equal to sin 30 plus 60
sin 90 and is equal to 1, and right hand side sin A plus sin B. What is sin A? Sin 30 sin 60, 1 upon 2 plus root 3 upon 2, and it is equal to root 3 plus 1 upon 2 LCM. और क्लियरली आप देखिए ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है, सो लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड. यहाँ इक्वल टू दिया है, दैट मीन्स दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स. ओके, दिस स्टेटमेंट इज false statement. Now come to next second question. The value of theta increases as theta increases. याद कीजिए हम वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस. हम साइन की वैल्यू निकालते हैं, आप जरा ध्यान से देखें. साइन 0 0, फिर और आगे एंगल बढ़ते हैं, एंगल 0 से इंक्रीज किया, थीटा को इंक्रीज 30, साइन 30 1 upon 2, then next sin 45 1 upon root 2, sin 60 root 3 upon 2, sin 91. देखिए यहाँ वैल्यूज आपकी बढ़ती जा रही हैं, 0 1 upon 2 दैट मीन्स 0.5, 1 upon root 2. यदि आप इसको सिंप्लीफाई करके इसको करने की कोशिश करेंगे 0.7 समथिंग आएगा. रूट 3 एज यू नो 1.73, उसका हाफ करेंगे 0.8 समथिंग, एंड साइन 91. सो यहाँ क्लियर दिख रहा है कि जैसे जैसे थीटा बढ़ रहा है 0 30 40 वैसे वैसे इसकी ये वैल्यू भी, साइन की वैल्यू बढ़ती जा रही है. सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. ये स्टेटमेंट आपका ट्रू है. नाउ द नेक्स्ट वन, द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेस एज थीटा. जैसे साइन का लिया था वैसे हम थीटा केस में देखते हैं. ओके, कॉस 0 1, कॉस 30 रूट 3 अपॉन 2, कॉस 45 कॉस 45 1 अपॉन रूट 2, कॉस 60 रूट 3 अपॉन 2, कॉस 90 0. देखिए यहाँ 1 रूट 3 अपॉन 2 उससे कम हुआ, 1 अपॉन रूट 2 उससे कम हुआ, ये और कम हुआ, ये और कम हुआ. तो जैसे जैसे हम थीटा को इंक्रीज कर रहे हैं, कॉस थीटा इंक्रीज हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है, ये डिक्रीज हो रहा है. तो ये स्टेटमेंट कह रहा है कॉस थीटा इंक्रीजेस, दैट मीन्स दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स. ओके, नाउ कम टू नेक्स्ट. sin theta equal to cos theta for all value of theta. sin theta equal to cos theta. केवल एक केस में वैल्यू से, यदि आप ट्रिग्नोमेट्री वैल्यू देखें, एक केस में ये वैल्यू इक्वल है 45 पर, sin 45 इक्वल टू cos 45 1 अपॉन रूट 2. लेकिन इसके अलावा नहीं है. जब भी किसी मैथमेटिक्स में किसी भी स्टेटमेंट को यदि हमें फॉल्स प्रूव करना हो, किसी भी स्टेटमेंट को रॉन्ग प्रूफ करना है, उस स्थिति में हमें केवल एक ही उसका काउंटर एग्जाम्पल कॉपी होता है. यहां पर लिखा है ऑल वैल्यूज. जैसे आपने प्रीवियस उसमें देखा था, ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स. यस ट्रू, बट ऑल होल नंबर्स आर नेचुरल नंबर. दैट इज फॉल्स, बिकॉज 0 इज अ होल नंबर विच इज नॉट अ रेशनल नंबर. ओनली द 0. बाकी इसके अलावा सारे नंबर जितने भी हैं वो सब नेचुरल नंबर, लेकिन केवल एक 0 नहीं है, इसलिए ये जो स्टेटमेंट था वो फॉल्स हो गया. सिमिलरली किसी भी मैथमेटिकल स्टेटमेंट पे यदि उनको फॉल्स प्रूव करना है तो एक ही उसका काउंटर एग्जाम्पल, एक ही एग्जाम्पल से हम उसको गलत बता देंगे तो वो स्टेटमेंट गलत हो जाएगा. सो वील टेक थीटा इक्वल टू 30 डिग्री. सो साइन 30 1 अपॉन 2 एंड कॉस 30 रूट 3 अपॉन 2. ये दोनों इक्वल नहीं है, लेकिन ये कह रहा है साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा. इट इज नॉट ट्रू. सो क्या हो जाएगा ये स्टेटमेंट आपका? दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो फॉल्स स्टेटमेंट. नाउ द नेक्स्ट वन, cot A is not defined for A equal to 0. cot A is not defined, A equal to 0. What is cot A? यदि हमने प्रीवियस पढ़ा था cot A इक्वल टू cos A अपॉन sin A.
अब ए की जगह पे 0 रखिए, cos 0, sin 0. What is cos 0? It is 1. Sin 0, 0. 1 upon 0. It is not defined. Why it is not defined? Because division by 0 is not defined. We cannot divide any number by 0, so it is not defined. Defined नहीं है, okay? क्योंकि हम 0 से डिवाइड नहीं कर सकते हैं. So cot A is not defined for A equal to 0 is a true statement. That is your true statement. तो यहाँ पर आपकी एक्सरसाइज 8.2 कंप्लीट होती है.